बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5, थैंक यू लॉर्ड, ए खुदा तेरा शुक्रिया। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा था। हमने पोएम थैंक यू लॉर्ड, जिनकी पोइट का नाम है मैरी फेयरचाइल्ड, हमने इस पोएम को रीड किया था। इसकी ट्रांसलेशन, इसकी कंप्रहेंशन देखी थी। हमने इस पोएम में मौजूद साइलेंट लेटर्स को देखा था। हमने कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था, राइमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा इस पोएम के प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक से। ओरल कम्युनिकेशन, जुबानी बातचीत। लर्निंग द साउंड्स, आवाजें सीखिए। लर्निंग द साउंड्स में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स और कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स का। क्लस्टर्स कहते हैं झुरमट को। आपने आसमान में सितारे देखे होंगे। जब बहुत सारे सितारे एक जगह पर मौजूद होते हैं तो हम उसको क्लस्टर ऑफ स्टार्स यानी सितारों का झुरमट कहते हैं, ग्रुप। ब्लेंड कहते हैं मुरक्कब। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बारे में रीड करते हैं कि कॉन्सोनेंट क्या है। हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं। इन 26 अल्फाबेट्स को हम 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम कहते हैं वॉवल्स, जबकि दूसरे को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स की तादाद 5 है, A, E, I, O, U, जबकि बाकी जो बच जाते हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। इनकी तादाद 21 है। इनको लिख लेते हैं। A वॉवल है, B, C, D। E वॉवल है, F, G, H। I वॉवल है, J, K, L। M, N, O वॉवल है, P, Q, R, S, T। U वॉवल है, V, W, X, Y, Z। इनको मैं काउंट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो आपने देखा टोटल हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब हम रीड करेंगे कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स और कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं। रीड मी पोर्शन में देखते हैं। अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 कॉन्सोनेंट्स इन अ वर्ड। किसी एक लफ्ज में मौजूद 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स का होना कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहलाता है। यानी कोई एक वर्ड है जिसमें 2 और 3 कॉन्सोनेंट्स मौजूद हैं और उन कॉन्सोनेंट्स के दरमियान कोई वॉवल मौजूद नहीं है तो उसको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहेंगे। ईच कॉन्सोनेंट रिटेन्स इट्स साउंड व्हेन वी से द वर्ड। और जब हम उस लफ्ज के तलफ़ुज़ को अदा करते हैं तो हर कॉन्सोनेंट की जो साउंड है वो बरकरार रहती है। रिटेन, बरकरार रहना, यानी उसकी साउंड प्रोनाउंस की जाती है। इनको रीड करते हैं ताकि आपको कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स का टॉपिक मजीद क्लियर हो सके। रीड एंड से द गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। अब यहाँ पर कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स मौजूद है 2 पोजीशंस पर। एक इनिशियल यानी शुरू में मौजूद होंगे, एक फाइनल यानी इख्तिताम में, आखिर में मौजूद होंगे। इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, यहाँ पर ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इनिशियल यानी शुरू में लिखे गए हैं। STR, आप देख सकते हैं STR, ये तीनों लेटर्स कॉन्सोनेंट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं STR, तो ये तीनों कॉन्सोनेंट हैं, इसलिए ये तीनों जिस वर्ड में एक साथ आएंगे तो उनको हम कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स या कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कहेंगे। STRAIGHT, स्ट्रेट। अब आप देख सकते हैं इनके दरमियान में कोई वॉवल मौजूद नहीं है। स्ट्रेट, इसमें S की भी साउंड आ रही है, T की भी और R की भी। स्ट्रेट।
स्ट्रिप, स्ट्रिंग। नेक्स्ट है SCR, SCR, ये तीनों कॉन्सोनेंट्स हैं। स्क्रीम, स्क्रू, स्क्रैप। नेक्स्ट SPL, SPL, ये तीनों कॉन्सोनेंट्स हैं। स्प्लैश, स्प्लिट, स्प्लेंडेड। फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। अब यहाँ पर ऐसे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं जो कि किसी वर्ड के फाइनल यानी इख्तिताम में दिए गए हैं, लास्ट में दिए गए हैं। PTS, P हमारे पास कॉन्सोनेंट, T भी कॉन्सोनेंट, S भी कॉन्सोनेंट। एक्सेप्ट्स, एडॉप्ट्स, इंटरप्ट्स। नेक्स्ट LPS, हेल्प्स, स्कैल्प्स, पल्प्स। नेक्स्ट MPS, लैम्प्स, स्टैम्प्स, जम्प्स। तो यहां पर आपने देखा हमने कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स और कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को रीड किया जो कि कुछ वर्ड के इनिशियल पोजीशन में मौजूद थे और कुछ वर्ड के लास्ट में मौजूद थे यानी फाइनल पोजीशन में मौजूद थे। टॉपिक हमारा कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स का है। यहाँ पर जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं ये जब आपकी बुक में आ गए हैं इसका मतलब ये है कि आपने अब इन वर्ड्स को सीखना है, तो आपको ये वर्ड्स और इनकी मीनिंग्स आने चाहिए लाजमी तौर पर। स्ट्रेट, सीधा। स्ट्रिप, पट्टी, स्ट्रिंग, डोरी। स्क्रीम, चीखना। स्क्रू, स्क्रू कहते हैं पेज को। स्क्रैप, बचा कुचा हुआ। स्प्लैश, छिड़काव। स्प्लिट, अलग करना। स्प्लेंडेड, खूबसूरत। एक्सेप्ट्स, कबूल करना। एडॉप्ट्स, अपनाना। इंटरप्ट्स, दखल देना। हेल्प्स, मदद करना। स्कैल्प्स, खोपड़ी। पल्प, गोदा। लैंप्स, लैंप को कहते हैं। स्टैम्प, स्टैम्प को कहते हैं। जंप कहते हैं छलांग लगाने को। यहाँ पर मैंने आपको इन वर्ड्स की मीनिंग्स करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सॉर्ट द वर्ड्स दैट बिगिन और एंड विथ 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। नीचे हमारे पास वर्ड्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं वर्ड बैंक दिया हुआ है। हमने इनको तरतीब देना है, इनको सॉर्ट आउट करना है। ऐसे वर्ड्स को जो कि स्टार्ट और एंड के 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जिनमें मौजूद हैं। फर्स्ट वर्ड है स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट। SPL, ये तीनों कॉन्सोनेंट्स हैं और ये स्टार्ट में मौजूद है यानी इनिशियल पोजीशन में है, तो इनको हम इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स में मेंशन करेंगे। स्प्लिट, अलग करना। नेक्स्ट है गल्प, GULPS, गल्प। गल्प में LPS, ये तीनों कॉन्सोनेंट हैं और ये फाइनल पोजीशन में मौजूद हैं, तो इनको हम फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स में मेंशन करेंगे। निगलना। नेक्स्ट स्क्रिप्ट, SCRIPT, स्क्रिप्ट। SCR, कॉन्सोनेंट क्लस्टर और ये मौजूद है इनिशियल पोजीशन में, इसलिए हमने इनको इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स में लिखा है। रस्मुल खत। नेक्स्ट पंप्स, PUMPS, पंप्स। MPS कॉन्सोनेंट्स हैं और ये फाइनल पोजीशन में मौजूद है। पंप्स, हवा भरना। नेक्स्ट अटेम्प्ट्स, ATTEMPTS, अटेम्प्ट्स। PTS, ये कॉन्सोनेंट्स हैं और फाइनल पोजीशन में मौजूद हैं। अटेम्प्ट्स, कोशिश करना। लास्ट स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। STR, ये कॉन्सोनेंट्स हैं और ये इनिशियल पोजीशन में मौजूद हैं। स्ट्रॉन्ग, मजबूत। तो यहाँ पर जो दिए गए कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स थे उनको हमने
उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लिख लिया है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। आस्क द स्टूडेंट्स टू प्रोनाउंस द कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स ब्लेंड्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस एंड इनकरेज स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस आफ्टर यू। ये टीचिंग पॉइंट इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स और कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स दिए गए हैं बच्चों से कहें कि उनको ठीक तरीके से प्रोनाउंस करें और नोट करें कि क्या ये इनिशियल पोजीशन में मौजूद हैं या फाइनल पोजीशन में मौजूद हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 49 की तरफ। लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखिए। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिए हुए मुकालमे को पढ़िए और इसकी मशक करें। डायलॉग कहते हैं मुकालमा या डायलॉग कहते हैं दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायलॉग में हमारे पास फर्स्ट पार्टी मौजूद है माहिरा और सेकंड मौजूद है अक्सा। इसका मतलब ये है कि इस डायलॉग में हमारे पास 2 पार्टीज मौजूद हैं। अब इस डायलॉग को रीड करना स्टार्ट करते हैं। माहिरा, अस्सलाम वालेकुम। अक्सा, वालेकुम अस्सलाम। माहिरा, डिड यू एंजॉय द विजिट टू द फैसल मस्जिद? डिड यू एंजॉय, क्या आप लुत्फानंदोज हुई? टू द विजिट, दौरा या सैर। टू द फैसल मस्जिद, कि आपका जो फैसल मस्जिद का दौरा या आपकी फैसल मस्जिद की जो सैर थी, क्या आप उससे लुत्फानंदोज हुए? क्या आपने एंजॉय किया इसको? अक्सा, यस आई एंजॉयड इट। अक्सा, जी हाँ, मुझे बहुत मजा आया। आई रियली लाइक्ड, मुझे बहुत पसंद आया। द ब्यूटिफुल आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर कहते हैं नक्काशी या फने तामीर को, यानी जिस तरीके से उसको तामीर किया गया है वो बहुत खूबसूरत है। एंड द बिग प्रेयर रूम, और नमाज पढ़ने का बहुत बड़ा कमरा भी उनको बहुत पसंद आया। व्हाट डू यू से, आप क्या कहती हैं? अक्सा ने कहा कि उन्होंने फैसल मस्जिद की सैर को बहुत इंजॉय किया। उन्हें फैसल मस्जिद की नक्काशी यानी उनका जो फन तामीर था वो बहुत पसंद आया, और वहाँ पर जो बिग प्रेयर हॉल नमाज पढ़ने का बहुत बड़ा कमरा मौजूद था वो भी उनको बहुत पसंद आया। और अब वो माहिरा से पूछ रही हैं व्हाट डू यू से, कि आप क्या कहती हैं इस बारे में? माहिरा, यस आई लाइक्ड इट टू, जी हाँ मुझे भी बहुत पसंद आया। यूजुअली, आम तौर पर। आई डोंट लाइक बिग लाइट ग्लोब्स, मुझे बहुत बड़े फानूस कहते हैं जो लाइट ग्लोब्स होते हैं उनको। बट आई लाइक द वंस इन द फैसल मस्जिद, कि मुझे बहुत बड़े फानूस पसंद नहीं आते, लेकिन फैसल मस्जिद में जो फानूस मौजूद है वो मुझे बहुत पसंद आया। दे आर वेरी ब्यूटिफुल, वो बहुत खूबसूरत हैं। एंड अट्रैक्टिव, और बहुत दिलकश हैं। अक्सा, यस यू आर राइट, जी हाँ आप ठीक कह रही हैं। दे लुक वेरी अट्रैक्टिव, वो बहुत दिलकश नजर आते हैं। तो ये एक डायलॉग था जिसमें हमने पढ़ा कि 2 बच्चे अपने विजिट की बात कर रहे हैं टू द फैसल मस्जिद। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप कभी फैसल मस्जिद गए हैं और आपका विजिट कैसा रहा। यहाँ पर हमारा डायलॉग एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। Arrange a classroom discussion and ask students to express their views on their favorite places they have recently visited। कि क्लासरूम में बच्चों के दरमियान एक डिस्कशन, एक बहस व मुबाहिसा रखें और बच्चों से कहें कि वो इजहार करें अपने ख्यालात का, ख्यालात ऑन देयर फेवरेट प्लेसेस, अपनी पसंदीदा जगहों के बारे में। दे हैव रिसेंटली विजिटेड, जिनकी उन्होंने अभी करीब में दौरा किया है। क्लासरूम में बच्चों से पूछे कि वो रिसेंटली कहाँ पर गए हैं, किस जगह पर गए हैं और क्या वो जगह उनको पसंद आई है। ये क्लासरूम डिस्कशन है, इसको नोटबुक्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने रिसेंटली कौन सी जगह विजिट की है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस। इन सवालात के जवाबात दीजिए। पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर इनके आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोएट डू इन हर डिफिकल्ट टाइम्स? शायरा अपने मुश्किल वक्त में क्या करती हैं? ये क्वेश्चंस हैं इस पोएम थैंक यू लॉट के बारे में, जिनकी पोइट का नाम है मैरी फेयरचाइल्ड। बेहतर यह है कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले उस पोएम को एक दफ़ा दोबारा से रीड कर लें
या आप उस वीडियो को दोबारा से देख लें जिसमें मैंने आपको इस पोएम की ट्रांसलेशन और कंप्रहेंशन करवाई है, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट डिसाइड टू डू अंटिल शी गोज टू स्लीप? कि शायरा ने क्या फैसला किया कि वो क्या करेंगी तब तक जब तक कि वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर नहीं चली जाती। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू थैंक अल्लाह सुब्हान ताला फॉर हिज ब्लेसिंग्स? आप अल्लाह ताला की नेमतों, उनकी रहमतों का शुक्र कैसे अदा करते हैं? अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 5, थैंक यू लॉर्ड, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोएट डू इन हर डिफिकल्ट टाइम्स? शायरा अपने मुश्किल वक्त में क्या करती हैं? द पोएट ऑलवेज बिलीव्स, पोएट हमेशा इस बात पर यकीन रखती हैं दैट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, के मुश्किलात के वक्त अल्लाह इज विद हर, कि अल्लाह ताला उनके साथ हैं। द पोएट ऑलवेज बिलीव्स दैट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स अल्लाह इज विद हर। शायरा इस बात पर यकीन रखती है कि मुश्किलात में अल्लाह ताला हमेशा उनके साथ रहते हैं, और यही बात शायरा को हौसला देती है, हिम्मत देती है अपने मुश्किलात से निकलने की। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट डिसाइड? शायरा ने क्या फैसला किया टू डू, कि वो क्या करेंगी, अंटिल तब तक, अंटिल शी गोज टू स्लीप तब तक जब तक कि वो सोने के लिए नहीं चली जाती। थ्रू आउट द डे, पूरा दिन। द पोएट डिसाइड्स, शायरा फैसला करती है, टू फॉलो, कि वो पैरवी करेगी, द कमांड्स, अहकामात, ऑफ अल्लाह। पूरा दिन शायरा ये फैसला करती है कि वो अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करेंगी, एंड कीप्स हिम, और उनको रखेंगी, इन हर थॉट्स, अपनी सोच में, अपने ख्याल में, बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पर जाने से पहले। यानी शायरा ने यह फैसला किया कि वो बिस्तर पर जाने से पहले, यानी पूरा दिन अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करेंगी और उनको अपनी याद में रखेंगी, उनको अपने ख्याल और अपने सोच में रखेंगी। क्वेश्चन को एक दफा फिर से रीड करते हैं। थ्रू आउट द डे द पोएट डिसाइड्स टू फॉलो द कमांड्स ऑफ अल्लाह एंड कीप्स हिम इन हर थॉट बिफोर गोइंग टू बेड। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू थैंक अल्लाह सुब्हान ताला फॉर हिज ब्लेसिंग्स? आप अल्लाह ताला की नेमतों, उनकी रहमतों का शुक्र कैसे अदा करते हैं? आई प्रे टू अल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, एंड वो, और झुकती हूँ, बिफोर हिम, उनके सामने, 5 times a day, दिन में 5 मरतबा, टू एक्सप्रेस, कि मैं इजहार करूँ, ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी, फॉर हिज ब्लेसिंग्स, उनकी नेमतों, उनकी रहमतों का। I pray to Allah and bow before him 5 times a day to express gratitude for his blessings, कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ और दिन में 5 मरतबा उनके सामने झुकती हूँ ताकि इजहार कर सकूँ अपनी शुक्रगुजारी का, उनकी नेमतों और उनकी रहमतों का। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लुक एट द गिवन क्लॉक्स एंड रीड द टाइम। दी हुई घड़ियों को देखिए और वक्त के बारे में पढ़िए। आप देख सकते हैं आपको 1-2 क्लॉक्स दी गई हैं और साथ ही इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। हम इनको रीड करते हैं कि ये क्या कहते हैं। वी रीड इट एज 7:15। हम इस घड़ी में जो टाइम दिया गया है जो कि है 7:15, इसको हम पढ़ते हैं एज 7:15। यानी इस टाइम को जब हम लिखते हैं 7:15 तो बोलते वक्त हम इसको कहेंगे 7:15। देखिए जब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो क्वार्टर कहते हैं इसके 4th पार्ट को। तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक सर्कल है और ये इसका क्वार्टर पार्ट है। क्वार्टर चौथा हिस्सा, पास्ट गुजरा हुआ। 7 यानी 7 बजे के 15 मिनट गुजर चुके हैं, जिसको हम उर्दू में 7:15 कहते हैं। यहाँ पर आपको 7:15 ये जो टर्म है इसको सिखाया गया है कि आपने इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है। आपने कहना है 7:15। अब चलते हैं दूसरी घड़ी की तरफ। इसमें लिखा हुआ है वी रीड इट एज 11:45। हम इसको कहते हैं क्वार्टर यानी चौथा हिस्सा
to 11 अभी रहता है 11 बजने में। आप देख सकते हैं अभी 11 नहीं बजे, इसको हम उर्दू में कहते हैं 11:15, यानी 11:15। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे 11:45। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम 7:15, 11:15, ये जो टर्म्स हम उर्दू में यूज करते हैं इनको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? 7:15, 11:45। टीचिंग पॉइंट रीड करते हैं। एनकरेज स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। बच्चों की हौसला अफजाई करें कि दिए हुए डायलॉग को सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें। इस डायलॉग की बात की जा रही है। Encourage them to express their views correctly, और उनकी हौसला अफजाई करें कि वो अपने इजहारात का बयान करें सही तरीके से। यहाँ पर इस एक्टिविटी की बात की जा रही है where you have to express your views on your favorite place that you have recently visited। इसमें आपने अपने ख्यालात का इजहार करना है अपनी पसंदीदा जगह के बारे में जिसको आपने अभी रिसेंटली विजिट किया है, यानी अनकरीब आपने उसकी सैर की है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ Q2 एंड Q टू देम, और बच्चों को Q2 और Q का कॉन्सेप्ट समझाएं जो हमने भी यहाँ पर पढ़ा है। जो टर्म्स हम उर्दू में यूज करते हैं सवा और पौने, उसकी बात की जा रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 50 की तरफ। लुक एट द गिवन क्लॉक्स एंड राइट द टाइम। यहाँ पर 2 क्लॉक्स दी हुई हैं, हमने इनका टाइम नोट करके इन बॉक्सेस में लिखना है। फर्स्ट क्लॉक को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट दिस इज Q past 4, यानी 4 बजे पर 15 मिनट गुजर चुके हैं। इसको हम उर्दू में कहते हैं 4:15। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, यानी Q2:6, जिसको हम उर्दू में कहते हैं 5:45। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। सबक को दोबारा से पढ़िए और खाली जगह पुर करें। ये बात की जा रही है पोएम थैंक यू लॉर्ड, जिनकी पोइट का नाम है मैरी फेयरचाइल्ड। ये पोएम हमने पढ़ी थी पेज नंबर 47 पर। आपने इन ब्लैंक्स को फिल करने से पहले इस पोएम को एक दफ़ा से रीड कर लेना है, आप फिर इनको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। फर्स्ट, थैंक यू लॉर्ड इज अ पोएम बाय डैश। थैंक यू लॉर्ड नज़म है जिनके शायर का नाम है सिल्विया प्लाथ, मैरी फेयरचाइल्ड, मैरी ओलिवर, क्रिस्टीना रॉस्टी। करेक्ट आंसर है मैरी फेयरचाइल्ड। सेकेंड, द पोइट इज टॉकिंग टू। शायर बात कर रहा है। ऑप्शन ए गॉड, अल्लाह से। ऑप्शन बी अ फ्रेंड, किसी दोस्त से। ऑप्शन सी अ सिस्टर, बहन से। ऑप्शन डी अ ब्रदर, भाई से। करेक्ट ऑप्शन गॉड। द पोइट इज टॉकिंग टू गॉड। नेक्स्ट, द पोइट स्टार्ट्स हर डे इन द डैश। शायरा अपने दिन का आगाज करती हैं। ऑप्शन ए इवनिंग, यानी शाम में। बी आफ्टरनून, यानी दोपहर में। ऑप्शन सी मॉर्निंग, यानी सुबह में। ऑप्शन डी नाइट, यानी रात में। करेक्ट ऑप्शन है सी मॉर्निंग। द पोइट स्टार्ट्स हर डे इन द मॉर्निंग। लास्ट, द पोइट विल हेल्प हर डैश इन नीड। शायरा मदद करेंगी किनकी जो ज़रूरत में है। वो कौन से लोग हैं? ए सिस्टर्स, उनकी बहनें। बी पेरेंट्स, उनके वालिदैन। सी कजन्स। डी फ्रेंड्स, यानी उनके दोस्त। करेक्ट ऑप्शन है डी फ्रेंड्स। द पोइट विल हेल्प हर फ्रेंड्स इन नीड। शायरा अपने उन दोस्तों की मदद करेंगी जिनको ज़रूरत होगी। यहाँ पर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स एंड होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है एनालिटिकल रीडिंग का। रीड एनी ऑथेंटिक बुक अबाउट हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड शेयर एनी इंसिडेंट ऑफ हिज काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स। कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ऑथेंटिक, यानी एक तस्लीम शुदा या
तहकीक शुदा। Read any authentic book about Hazrat Muhammad Rasulullah Khatimun Nabiyyin सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई तस्लीम शुदा किताब पढ़िए। एंड शेयर एनी इंसिडेंट, और कोई वाक़या बयान कीजिए। टू हिज काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स, उनका जानवरों पर रहम का कोई वाक़या बयान कीजिए। एनालाइज, तज्जिया कीजिए। एंड शेयर हाईलाइट्स ऑफ दिस इंसिडेंट विथ योर क्लासमेट्स, और फिर इस इंसिडेंट को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और देखिए कि आपको इससे क्या लेसन मिलता है। अब हम रीड करते हैं एन इंसिडेंट अबाउट हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स। यूनिट नंबर 5, थैंक यू लॉर्ड, एनालिटिकल रीडिंग। Incident about Hazrat Muhammad, peace be upon him, kindness towards animals. हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानवरों की तरफ रहम दिली। Once, एक मर्तबा, a companion, एक साथी, सहाबी, of Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, known as अबू जहल, जिनका नाम अबू जहल था, had a camel, उनके पास एक ऊंट था, that he mistreated, जिसके साथ उन्होंने बदसलूकी की थी। Prophet peace be upon him advised, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत की, to treat, कि वो सलूक करें, the animals, जानवरों के साथ, with kindness, रहम दिली, एंड कंपैशन, और हमदर्दी के साथ। ये एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी, जिनका नाम अबू जहल था, उनके पास एक ऊंट था जिसके साथ उन्होंने बदसलूकी की थी। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट को देखा तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की अबू जहल को कि वो जानवरों के साथ रहम दिली और हमदर्दी से पेश आए। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड टू हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, फियर अल्लाह, फियर, डरो, कि अल्लाह से डरो, इन योर ट्रीटमेंट, अपने सलूक, अपने बर्ताव में, विद एनिमल्स, जानवरों के साथ, कि जानवरों के साथ अपने सलूक और बर्ताव के मामले में अल्लाह ताला से डरो। राइट देम, उन पर सवारी करो। when they are in good condition, जब वो अच्छी हालत में हो, यानी उन पर तभी सवारी करो जब वो अच्छी हालत में हो, जब वो ठीक हो, जब वो सेहतमंद हो। जब वो बीमार हो तो उन पर ना ही सवारी करो और ना ही उन पर कोई काम करो। Fear Allah in your treatment with animals, write them when they are in good condition। तो यहाँ पर हमने ये इंसिडेंट पढ़ा। अब मैं आपको इस इंसिडेंट को एनालाइज करवाती हूँ और इसके कुछ मेन पॉइंट्स हम हाईलाइट करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमने ये इंसिडेंट जो रीड किया वो था प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ये इंसिडेंट था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हु वॉज द काइंडेस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स, जो कि इस कायनात में सबसे रहम दिल इंसान थे। तो यहाँ पर हमने दो बातें सीखी। एक हमने पढ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, दूसरा हमने ये पढ़ा दैट ही वाज द काइंडेस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स। यहाँ से हमें सीख मिलती है काइंडनेस की, रहम दिली की। अब ये काइंडनेस, ये रहम दिली हमें किसके साथ करनी है? प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम showed his kindness towards, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहम दिली दिखाई towards की तरफ, humans, उन्होंने इंसानों की तरफ अपनी रहम दिली दिखाई, and with animals as well। Animals are the harmless creatures of Allah, यानी ये बेजुबान मखलूक हैं अल्लाह ताला की।
तो इस इंसिडेंट में हमने पढ़ा कि जो काइंडनेस का सबक हमें दिया जाता है वो ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के लिए भी होता है। ये नहीं है कि हमें जो इस्लामी उसूल सिखाए जाते हैं हमने उनका इतलाक सिर्फ ह्यूमंस यानी इंसानों पर करना है। रहम दिली, शफकत, मोहब्बत ये ऐसे उसूल हैं जो कि हमें जानवरों के साथ भी रखने हैं। यहाँ पर इस इंसिडेंट में हमने पढ़ा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से इरशाद फरमाया कि जानवरों से सलूक बर्ताव के मामले में अल्लाह ताला से डरो। तो यहाँ पर हमने जो मेन पॉइंट आज सीखा वो ये था काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स, जानवरों के साथ रहम दिली। यहाँ पर हमारा एनालिटिकल रीडिंग का टॉपिक एंड होता है और इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज फोकस, ग्रामर और राइटिंग के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।